स्थिति में पूरी दुनिया में त्राहिमाम होगा। अमेरिका के पास अपना बड़ा तेल भंडार है। रूस दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक देश है। चीन ने रूस और ईरान से एडवांस में तेल खरीदकर महीनों तक चलने वाला विशाल भंडार जमा कर रखा है। लेकिन भारत जैसे देशों में किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। तेल और गैस की किल्लत को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही भारत 50% से ज्यादा तेल और गैस इंपोर्ट करता है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने भी ट्रंप की धमकियों पर करारा जवाब दिया है। अली लारिजानी ने फारसी में एक ट्वीट किया है, जिसका मतलब है कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन ट्वीट कर देने से जंग खत्म नहीं होती। हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपनी गलती मान न लें और उसकी सजा भुगत न लें या सजा भुगतने को तैयार न हो जाएं। यानी ईरान ने अपने इरादे जाहिर किए हैं कि वो पीछे नहीं हट रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तो जंग में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। किसी को पता नहीं क्यों हमला हुआ, बस मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल गई। किम जोंग लगता है यूपी और बिहार की शादियों में गोली चलाने वालों से आइडिया ले रहा है। उसे हिंदी के अखबारों से दूर रहना चाहिए। आप इस वीडियो को गंभीरता से देखिए। वैसे इस दुनिया में हंसने की जगह वाकई कम होती जा रही है। जिस दिन बमबारी का ऐलान किया उसी दिन काउबॉय टोपी पहनने की एक तस्वीर भी जारी करते हैं। अमेरिका में रोडियो चैंपियन ट्रंप से मिलने आए। अमेरिका की आजादी की 250 साल होने पर यह टोपी बनाई गई। इसका नाम रेसिस्टल 1776 है। ट्रंप दुनिया को टोपी पहना रहे हैं और खुद अच्छी वाली टोपी पहन रहे हैं। कौन कहता है ट्रंप ने बिना योजना के ईरान पर हमला कर दिया? उनकी यही तो प्लानिंग है कि ईरान पर बम गिरेगा और ये टोपी पहनकर डांस या मस्ती करते नजर आएंगे। इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने लिखा है कि ईरान की मिसाइलों ने स्ट्रेट के दूसरी तरफ दुनिया के तेल की 15% सप्लाई को ट्रैप कर लिया है। यह 1970 के दशक में दुनिया को झेलनी पड़ी बाधा से लगभग 2 गुना है। ट्रंप को लगता होगा वो मार्केट को कंट्रोल कर युद्ध के नुकसान को साध लेंगे, लेकिन ये उनका ट्रेड वॉर नहीं। ट्रंप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है इस समय खाड़ी के तेल बाजार पर ईरान का दबदबा है। वो इराक जैसे देश को अपने तेल के उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर देने के लिए मजबूर करता है। पूरे इलाके में ईरान ने 30 करोड़ बैरल तेल और गैस की आवाजाही पर रोक लगा दी है। रोजाना इसमें 2 करोड़ बैरल और जुड़ जा रहे हैं। ईरान हुर्मुज के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। खार्ग पर अमेरिका का हमला क्या इस लड़ाई की दिशा को बदल देगा? सोमवार को जब बाजार खुलेगा तब पता चलेगा कि बाजार वीडियो में 6 उंगलियों जैसी एआई गलती होने का दावा किया। दोस्तों, इस मंच पर मैं अफवाहों पर खबरें नहीं करता हूं और यह खबर भी मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है, वरना मैं इसे छूता भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैं जानता हूं हम सब के अंदर कुछ भावनाएं होती हैं। उन भावनाओं को संबोधित करने के लिए मैं खबर नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि मेरा जो दर्शक है उसे सिर्फ सच जानने का अधिकार है और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं। लिहाजा मैं आपके सामने ऐसी कोई खबर पेश नहीं करूंगा जो फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ना मैं इस्राएल की जमीन पर हूं ना ईरान की जमीन पर हूं। और जो मिसाइल हमले हो रहे हैं वो मेरे सामने नहीं हो रहे हैं। मैं जो खबरें ला रहा हूं वो कंफर्म्ड न्यूज एजेंसीज के जरिए ही आपके सामने। स्क्रीन पर यह खबर 5 US refueling planes struck and damaged at Prince Sultan Air Base in Saudi Arab, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक। यह खबर क्या कहती है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के 5 रीफ्यूलिंग प्लेन्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचा हुआ है सऊदी अरब में। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन से पत्रकार सीधा सवाल पूछते हैं कि अब तक इस जंग में कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए, मगर जैसा कि आप सुनने वाले हैं इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पर्दादारी की जा रही है, किस तरह से हकीकत पर अमेरिका और इस्राइल पर्दादारी कर रहे हैं। सुनिए,
जब यह सवाल पूछा गया तो जनरल डैन केन ने क्या जवाब दिया और पीट हेग्सेथ मामले को किस कदर उलझा रहे थे? No doubt. Yeah, right there, green jacket. Mike Brass with the ओके एयरपोर्ट से पे अगर हमला हो जाए और इतना भयंकर हमला हो कि उसकी महीनों तक यातायात ठप रहे, तो ये कंपनीज तो लिटरली डूब जाएंगी ना। ओके अब सोचिए, मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि यातायात का ट्रांसपोर्ट का मेन ट्रांजिट पॉइंट वही है, उस पर हमले का मतलब है कि कंपनी या कंपनी के सीईओ या कंपनी के अमेरिकन स्टाफ वहां से फिर जा ही नहीं सकते, वो दुबई जा में नहीं फंस गए। जी बिल्कुल, ये आप कह रहे दुबई में फंस गए और दुबई में ऑलरेडी उनके इलाकों पे मार चुके हैं, तो मतलब अब कहीं पूरा दुबई दुनिया से आइसोलेट कर दिया गया है। अमरीश जी, मुझे याद आ रहा है 2 दिन पहले ईरान की इस्लामिक सेना ने वार्निंग दी थी। ये पहली वार्निंग थी किसी देश को, और वो देश था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी। और ये कहा था कि दुबई को तुरंत खाली करें, इवैक्यूएट करें, खासकर उन इलाकों से जहां पर अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिकन बैंक्स हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन एम्बेसी है। तो ईरान तोड़ना चाहता है। आगे मैं इसको तफसील से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फुजेरा इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट है ईरान के लिए। अगर फुजेरा की ये पाइपलाइन तोड़ दी तो अमेरिका सरेंडर के अलावा और फिर कुछ नहीं कर सकता। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप एक्सपर्ट अमरीश जी को सुने, एक स्मॉल रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए, जानने वालों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप ही की आवाज़ है जो मेरे ज़रिए आप ही तक पहुंच रही है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि इस वीडियो के बारे में अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करिए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ईरान लगातार हमले तो कर रहा है पूरे गल्फ़ में। हमले कुवैत में भी हुए हैं, हमले कतर में भी हुए हैं, हमले एक आध ओमान में भी हुए हैं जिसको डिनाई किया है ईरान ने, हमले सऊदी अरब में भी हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमले। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा नेता मिल जाए कि हमारे कंट्री में गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है, और फिर भी पेट्रोल बांग्लादेश को दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों। दूसरी तरफ देश आज इतनी बड़ी किल्लत से गुजर रहा है, गैस से गुजर रहा है, लोग मर रहे हैं सड़कों के लाइनों में, उन्हें गैस नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों, आप पीआर चलाते हो कि हमें गैस मिल रहा है, ठीक है। अगला इलेक्शन में आप देख लेना, 2027 में जो 29 में होगा, जो भी इलेक्शन होगा, आप जीत नहीं पाओगे, ये आपके मुंह पे तमाचा पड़ेगा, ठीक है। लोग आपका हिसाब लेंगे कि आज हमारे देश में नहीं है दोस्तों गैस, पेट्रोल नहीं है, 20 दिन का नहीं है। चाइना के पास सब कुछ है, पेट्रोल है, गैस है, 1 साल का उनके पास रिजर्व है, ठीक है। ये कहते हैं कि हम पीओके लेंगे। अबे भाई, तुम कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। तुम हर बार नेहरू पे जिम्मेदारियाँ डाल सकते हो, और इससे ज़्यादा बेशरम प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। ये इतना बेशरम प्रधानमंत्री है, ठीक है। जो इसकी जो इमेज बनाई थी वो पूरी तरह से अब लुटिया डुल हो गई दोस्तों, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है दोस्तों, और जब खोला 2 जहाज आए तो मोदी की वजह से नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने भारत की जनता को कहा, सरकार को नहीं कहा, ठीक है। अब आपके पापों का कड़ा बढ़ चुका है दोस्तों, आपका फेलियर दिख रहा है दोस्तों। आपके लेज़र आइज जो सिग्मा मेल वर्ड इंस्टाग्राम पे कटिंग करके जयशंकर, आप टोटली फेल हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आप नहीं हो, आपकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस मसले पर बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। हालांकि वो सब सोच बोल रहा है क्योंकि इनके नाम है, एप्स्टीन में इनके नाम है, वो खुल जाएंगे, ठीक है। उनके नाम है दोस्तों, उनके नाम खुल जाएंगे। आज मोदी चुनाव में बिजी है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब है।